बात जो बताने लगा हूं बड़ी स्पेशल बात है बेटा, कि इन मेटल बहुत स्पेशल बात है ये, एटम्स आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर पैटर्न। अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है नया पॉइंट है, सारे बच्चों तवज्जो से सुनना। मेटल के अंदर जो उसकी अरेंजमेंट है ना, उसके बारे में कुछ खास है, और वो खास क्या है बच्चों, कि मेटल एटम में जो मेटालिक बॉन्ड के बाद जो हमें नेट अरेंजमेंट मिलती है, उसमें हमें मेटल एटम्स लेयर में अरेंज हुए हुए नजर आते हैं, लेयर पैटर्न में, पूरी पूरी यूनिफॉर्म लेयर्स होती हैं। आप समझ रहे हो कि एटम्स आर नॉट जस्ट टाइटली पैक्ड, दे आर रेगुलरली अरेंज इन फॉर्म ऑफ, yes please, in form of layers. And there are two benefits for because of this layer arrangement. इस लेयर अरेंजमेंट की वजह से दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि आप इन लेयर को पूरा पूरा सिंगल लेयर के तौर पर स्लाइस कर सकते हो। यू कैन स्लाइस दी होल लेयर, यू कैन स्लाइस दी होल लेयर। तो आप मेटल को इस लेयर पैटर्न की वजह से, आपने सुना होगा, मेटल को इस लेयर पैटर्न की वजह से जो इसमें एडवांटेज होता है, क्या होता है, इस लेयर अरेंजमेंट की वजह से मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। सुना ये मैलिएबल और डक्टाइल? मैलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी मोल्डेड। पूरी पूरी लेयर को आप, भाई अगर बहुत सारी लेयर्स एक साथ हैं तो मोल्ड करना, मोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं लेयर्स लेयर्स करके कम कर लूं, ऊपर टॉप की 2 लेयर्स निकाल लूं, देन आई कैन मोल्ड देम, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेटल की मैं लेयर्स को स्लाइस कर लूं और फिर इसको मोल्ड करूं तो वो मोल्ड हो जाएगा। तो मेलिएबिलिटी कहते हैं टू मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। तो मेटल्स कैन बी मोल्डेड। एंड डक्टिलिटी कहते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, डक्ट्स, वायर्स। तो आप मेटल, आप देखें लोहे का एक बहुत बड़ा सा पीस है, कॉपर का एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, बट उसकी पतली पतली लेयर्स को स्लाइस करके वी कैन मेक अ small wire with less cross sectional area. So due to this layer arrangement, और यूनिफॉर्म लेयर है, एक तो होती है ना लेयर ऊपर नीचे, नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म लेयर है, एक जैसे लेयर्स है, और पूरी पूरी लेयर को आप लेजर के थ्रू या गर्म करके आप पूरी पूरी लेयर को स्लाइस कर सकते हैं, जिससे आप शीट्स बना सकते हैं, जिससे आप वायर बना सकते हैं। अगर ये लेयर पैटर्न नहीं होता, इमेजिन करोगे ऐसा होता, जस्ट इमेजिन कि ये पैटर्न कुछ यूं होता कि अब आपको नजर आ रहा है कि एटम्स तो अभी भी टाइटली पैक्ड हैं, यस और नो? बच्चों एटम्स अभी भी टाइटली पैक्ड नहीं नजर आ रहे हैं, बट देयर इज नो स्पेसिफिक यूनिफॉर्म लेयर नहीं है। तो जब मैं इस लेयर को स्लाइस करने जाऊंगा तो क्या ये पूरी की पूरी लेयर स्लाइस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दरमियान में जो एटम्स हैं वो लेयर को स्लाइस नहीं होने देंगे, इसलिए मैं लॉन्ग लेयर्स, लॉन्ग शीट्स, लॉन्ग वायर्स नहीं बना सकता। बट अल्लाह ताला ने मेटल्स की जो अरेंजमेंट रखी उसमें यूनिफॉर्मिटी रखी है। मेटल्स हैव द यूनिफॉर्म लेयर पैटर्न, देयरफॉर द होल लेंथ ऑफ द मेटल कैन बी स्लाइस। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मेटल को, आप जो मेटल्स हैं वो कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, पतली पतली वायर्स में, थिन शीट्स के अंदर, आपकी ज्वेलरी में। आपने गोल्ड देखा है, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, तमाम मेटल्स में सबसे ज्यादा मेलिएबल गोल्ड होता है, यानी सबसे परफेक्टली जो थिन और सबसे परफेक्टली यूनिफॉर्म लेयर्स जो होती हैं वो गोल्ड में होती है। इसलिए गोल्ड की जो शीट्स हैं वो सबसे थिन बनाई जा सकती हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन गोल्ड की हम 0.0004 सेंटीमीटर थिन भी शीट बना सकते हैं। और इसीलिए गोल्ड आप देखें कि जो बिल्कुल माइन्यूट साइज की ज्वेलरीज होती हैं उसके अंदर गोल्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि गोल्ड की जो शीट्स हैं, गोल्ड की जो वायर्स हैं, वो बहुत थिन भी बनाई जा सकती हैं। और ये थिननेस किस पर डिपेंड कर रही है? लेयर जितनी परफेक्ट होगी उतनी लंबी लेयर बन सकती है और उतनी बारीक लेयर बन सकती है। सुनो, यस सर। तो गोल्ड की जो मेलिबिलिटी होती है वो वन ऑफ द हाईएस्ट मेलिबिलिटी होती है अमंग द मेटल्स। खैर, तो मेटल्स की जो
अरेंजमेंट है यूनिफॉर्म पैटर्न में, उसकी वजह से मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, यानी शीट्स में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मोल्ड भी किए जा सकते हैं और डक्ट्स यानी कि वायर्स में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? शीश, माज, बासिम, आयशा नवीद, Yes, sir. ताहा वाहिदी, महद बुखारी, शायमान. यस सर. अच्छा जी. अब मेरे बच्चों, इस लेयर पैटर्न से हमें एक बड़ा फायदा, दो बड़े फायदे तो हुए कि दे कैन बी मोल्डेड इनटू शीट्स, इनटू डक्ट्स, बट लेकिन इस लेयर पैटर्न से एक नुकसान भी है. और वो नुकसान क्या है कि मेटल जब कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में होता है तो लेयर जितनी कंटिन्यूअस और लंबी होती है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर होती चली जाती है. आप समझे कि आप अगर एक वायर है आपके पास, आप उस यार एक रोप है, रस्सी है, आप उस रस्सी को बिटवीन पॉइंट ए और बी आप उसको बांध रहे हैं, मिसाल के तौर पे चलें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आप एक रोप को यहां पर टाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट और ए और बी का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा आप जानते हैं कि वो रोप उतनी लूज होती जाएगी, आप उसे ज्यादा टाइट नहीं कर पाएंगे. यस और नो? Yes. क्योंकि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको होल्ड करना मुश्किल होता चला जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अपना एक्शन दिखाएगी. तो मेटल्स भी जब यूनिफॉर्म लेयर पैटर्न में होते हैं तो फायदा तो हुआ हमें कि दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, लेकिन नुकसान क्या होता है कि मेटल का जो लेयर पैटर्न का एक डिसएडवांटेज है. वो क्या कि बिकॉज दे हैव लॉन्ग लेयर पैटर्न, तो जब हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास आयरन की कील है, आयरन नेल है, अब आप कभी ट्राई कीजिएगा आयरन नेल आप लेकर दीवार में ठोकना चाहें, वो टेढ़ा हो जाएगा. क्यों टेढ़ा हो जाएगा? बिकॉज आयरन मेटल है. अब आपने उसके ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई किया तो जो उसकी लेयर होती है ना, वो स्लाइड कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं रहती, लेयर एक दूसरे को पकड़कर नहीं रख पाती, बल्कि पूरी की पूरी एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लाइड कर जाती है, तो मेटल डिफॉर्म हो जाता है. आप सोचें कि इस मेटल में अगर ये टॉप लेयर स्लाइड कर जाए, इमेजिन करो ये टॉप लेयर स्लाइड कर जाए, तो दिस विल लुक लाइक दिस. क्या ख्याल है? अगर टॉप लेयर स्लाइड कर गई तो ये जो टॉप लेयर स्लाइड करने की वजह से मेटल का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा. यस और नो? Yes. ठीक है जी. तो मेटल का जो लेयर पैटर्न है उससे हमें फायदे तो मिलते हैं, लेकिन एक नुकसान भी है कि इस लेयर पैटर्न की वजह से, यहां मैं लिख भी देता हूं कि अंडर हाई स्ट्रेस यूनिफॉर्म, नेट टेढ़ा क्यों नहीं हो जाता जब हम वॉल के अंदर ठोकते हैं उसको? बता रहा हूं, एक मिनट रुको. यूनिफॉर्म लेयर्स ऑफ मेटल एटम्स can slide over each other resulting in, फरवा तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर. डिफॉर्मेशन ऑफ अ मेटल, मेटल को डिफॉर्म कर देते हैं. अच्छा, अब एक सवाल आया, क्या सवाल था? आप बोलो बेटा. सर कि जब हम मेटल नेल वॉल के अंदर ठोकते हैं तो वो टेढ़ा क्यों नहीं होता? टेढ़ा हो जाता है. आप जो में ठोक रहे हैं वो मेटल है ही नहीं, आप तो स्टील ठोक रहे हैं. स्टील इज नॉट अ मेटल, स्टील इज एन एलॉय ऑफ अ मेटल. इसीलिए मैंने कहा, आपने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं किया. अगर आप आयरन की कील ठोकेंगे ना, लोहे की, तो वो दीवार में कभी भी सीधी नहीं जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी. आयरन की कील लकड़ी में तो चली जाएगी. आप देखें लकड़ी के जितना भी वुडन वर्क है उसमें जो कील लगी होगी, नेल लगा हुआ होगा, दैट इज आयरन नेल, क्योंकि लकड़ी सॉफ्ट होती है, उसमें इतना स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता. बट आयरन का नेल आप दीवार में ठोक नहीं सकते, आप उसको टेढ़ा, वो स्टील है. तो अब वो एलॉय है. अब एलॉय में क्या होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो मेटल से ज्यादा मजबूत हो जाता है. ठीक है, तो हमने क्या समझा बेटा? मेटल, मेटेलिक बॉन्ड क्या है और मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है सारी समझ में आई तुम लोगों को? मेटेलिक बॉन्ड Yes, इस sir. डायग्राम से मैंने समझाया, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. फिर उसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. फिर मैंने आपको बताया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. अच्छा, कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी अच्छी क्यों होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है. ठीक है, इसके अलावा मेटल की जो यूनिफॉर्म लेयर की पैटर्न है, उस यूनिफॉर्म पैटर्न की वजह से क्या फायदा हमें होता है कि मेलिएबिलिटी हमें मिलती है, डक्टिलिटी मिलती है. दे कैन बी स्लाइस इनटू शीट्स और इनटू वायर्स. अस्सलाम वालेकुम. जी जी बोले बोले.
जुलाई में केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री क्लासेस? एएस केमिस्ट्री तो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, सही कह रही है वो। ये A2 केमिस्ट्री, A2 बायोलॉजी पढ़ रही है पहले से, और जुलाई एएस केमिस्ट्री इन्होंने जो है जुलाई अगस्त में स्टार्ट किया, सही कह रही है। नहीं, अगस्त से स्टार्ट किया ना एएस की, A2 केमिस्ट्री की होगी जुलाई में फीस। मैं आपको समझा देता हूँ, इन्होंने स्टार्ट किया था जून से, जून में सिर्फ A2 बायो पढ़ रहे थे, फिर जुलाई में इन्होंने A2 बायो A2 केमिस्ट्री दोनों पढ़ने स्टार्ट कर दिया था, और अगस्त के शुरू में ऐसा ही है, जुलाई के लिए 2 सब्जेक्ट की फीस होगी और अगस्त के लिए 3 सब्जेक्ट की होगी जी। हम्म 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 A2 बायो, ठीक है। और ये मुझसे कह रहे थे सर तीसरा सब्जेक्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने एएस केमिस्ट्री शायद वो दूसरे टीचर जो थे उनके साथ पढ़ा था, तो मुझसे कुछ कंसेशन का कह रहे थे, अगर ये आपसे कंसेशन का कुछ कहें तो जो भी होगा आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। नहीं नहीं, आपके ऊपर है भाई, वो बच्चे, मैं तो इनके एग्जाम में आगे एएस केमिस्ट्री उन्होंने मुझसे थोड़ी पढ़ा है पिछले साल, इन्होंने यार, तो फिर ये जो डिसीजन मैं असल में मुझसे लिया नहीं जाता ये डिसीजन, तो आप लोग अपने तौर पे सर। हेलो, अच्छा बच्चों आवाज आ रही है? तो आप लोगों को हमने डिस्कस किया कि मेटल जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं बेटा, और मेलिएबल और डक्टाइल होने का रीजन क्या है कि बिकॉज दे आर अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर पैटर्न, देयरफॉर द लेयर्स कैन बी स्लाइस्ड टू मेक थिन शीट्स और वायर्स। बट उसी का एक डिफेक्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि the layers cannot hold too much of stress, and when high stress is applied the layers can slide over each other and that results in the deformation of a metal. Am I clear to everybody?